यादव ने दरभंगा की धरती से महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम करोड़ों माताएं और बहनों के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कई और योजना को लेकर हाल ही में की गई घोषणा को फिर से दोहराया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की यात्रा पर भी निशाना साधने नजर आए। तेजस्वी यादव से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। विपक्ष तेजस्वी यादव ने दरभंगा की धरती से एक बड़ी घोषणा की है, माई बहन सम्मान योजना की घोषणा की है। हमारे साथ मौजूद है तेजस्वी जी, बात करते हैं। तेजस्वी जी, आपने दरभंगा की धरती को चुना माई बहन मान योजना की, इसका स्वरूप क्या होगा और जो राशि आएगी वो कैसे? देखिए, जहां भी हम घूम रहे हैं और जो फीडबैक जो मिल रहा है हम लोगों को, और उसी फीडबैक के तहत हम लोगों ने एहसास किया कि महंगाई जो है बड़ी समस्या उभरते आ रही है और आर्थिक न्याय का दौर है। लोगों को न्याय दिलाना हम लोगों का फर्ज है। हम लोगों ने पहले भी जो कहा वो किया, नौकरियों की बात थी, हम लोगों ने नौकरियां दिया, आगे भी देंगे। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो जो आधी आबादी है वो महिला के लिए हम लोगों ने एक योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, और सीधे उनके खाता में 2500 रुपए जो है उनके खाता में जाएगा। आर्थिक रूप से आप देख रहे हैं महंगाई की वजह से घर में समस्याएं रहती हैं। माताएं बहनें खुश रहें, ये हम लोग सब लोग चाहते हैं। और छोटी छोटी चीजें मन मार करके, जो माता जितना बहन लोग जितना सहती है उतना और कोई नहीं सहता, अपनी इच्छा को मार देती है। कुछ कपड़ा लेना हो, कुछ खाना हो, कहीं जरूरत हो तो निवेश कर सके, तो उनके लिए जो है ये योजना हम लोग ला रहे हैं। और हमको लगता है कि ये काफी अच्छा योजना होगा और आर्थिक न्याय हम लोग जो है दिला पाए। आपने कहा कि माता बहने का जो दर्द है वो हमारा दर्द है, तेजस्वी का दर्द है। आपने ये भी कहा कि सरकार बनते ही 1 महीने में इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर लिया है। वो क्या है ब्लूप्रिंट? हम लोग चाहते हैं बिहार हमारा अव्वल स्टेट में आए, नंबर 1 राज्य बने। तो माता बहनों के आशीर्वाद से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ये ऐलान करते हुए इस योजना की। और हमने कहा कि जो भी माताएं बहनों का दुख होगा, तकलीफ होगा, आज से तेजस्वी का होगा। और सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर जो है इस योजना की हम लोग शुरुआत कर देंगे, जो खाते में सीधे 2500 रुपए जो है उन सभी महिला जो जरूरतमंद हैं उनके खाते में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार तो करी कि हम बिहार गरीब स्टेट है, तो फिर इतनी बड़ी योजना और इसका स्वरूप आपने बताया, फंड का कैसे होगा? गरीबी मिटाना, महंगाई से लोगों को जो है इस महंगाई के दौर में, जब से मोदी जी बीजेपी आई कमर तोड़ महंगाई, तो उनको हम लोग सहयोग करेंगे। और आप देखिएगा गरीब स्टेट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी विज्ञापन पे कितना खर्च कर रहे हैं, एक यात्रा पे कितना खर्च कर रहे हैं। वो तमाम राशि सही जगह तो जा नहीं रहा, वो राशियां इनमें जाएगी। ये तो मुख्यमंत्री की जो यात्रा है वो तो अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है ना। तेजस्वी भले ही कच्ची उम्र हो, लेकिन कच्ची जुबान नहीं है। हमने जो कहा है वो किया है। कोई भी घोषणा करने से पहले हम साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, जो पॉसिबल है वो हम लोग करते हैं और हम लोग करेंगे। एक सवाल आखिरी ये है कि क्या ये माना जाए कि जिस तरह से आप तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, बिजली 200 यूनिट फ्री, शिक्षा में हम सुधार करेंगे, खेल योजना हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और आज माई बहन सम्मान योजना की आपने घोषणा की, तो ये माना जाए कि आरजेडी चुनावी मोड में आ गई है? हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। और आप एक बात देखिएगा, हमने पहले भी कहा, आप बताइए, आप भी फीडबैक ले लीजिए। हम तो वर्करों से, जो बूथ के वर्कर हैं उनसे भी मिल रहे हैं, पंचायत ब्लॉक के वर्करों से मिल रहे हैं। जो आपका स्मार्ट मीटर है, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं, और बिहार में सबसे महंगा बिजली मिलता है कि नहीं मिलता, ये सच्चाई है कि नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम लोगों को राहत दे। तो हमने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। अन्य प्रदेशों में जो पेंशन है या सुरक्षा जो पेंशन जो है वो आप देखिएगा कि किस हिसाब से बढ़ा हुआ है, कई जगह 1000 है।
तो यहाँ 400 है। तो हम लोग अगर पेंशन जो है उसको हम लोग वृद्धा पेंशन है या दिव्यांगों का जो पेंशन मिलता है या जो विधवा औरतों को जो पेंशन मिलता है, इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए हम लोग करेंगे। आपने अभ्यर्थियों के लिए भी कहा है कि आने जाने का खर्च हम देंगे। एकदम, ये हमारे पुराना एजेंडे में था और ये हम लोग और थोड़े दिन रह गए होते सरकार में तो ये हम लागू करवा देते, इम्प्लीमेंट हो जाता क्योंकि बीच में भी हमारे एजेंडे में ये था। और धीरे धीरे जैसे नियोजित शिक्षकों का हम लोगों ने 4.5 लाख का सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, मानदेय हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह के लोगों को बढ़ाने का काम किया, जाति आधारित गणना हो या आरक्षण की बात हो, सारा काम किया जो हम लोगों के एजेंडे में था। आपके चाचा भी महिला संवाद पे निकल रहे हैं, उससे पहले आपने इस योजना की घोषणा कर दी। लूट तो अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा, क्या संवाद करेंगे, 20 साल से क्या संवाद की है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने भी कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव की तरफ से माई बहन मान योजना की घोषणा नहीं, प्रतिबद्धता है। मनोज झा ने कहा कि इसे चुनावी घोषणा के नजरिए से न देखा जाए। महिलाएं समृद्ध होंगी तो परिवार खुशहाल होगा। युवकों के लिए भी तेजस्वी जी की प्रतिबद्धता में और नए आयाम भी जुड़ेंगे। ये घोषणा नहीं, प्रतिबद्धता है। एक ऐसे राज्य में जहां खुशहाली का मतलब कुछ रह नहीं गया था, एक बुनियाद पड़ेगी, महिला समृद्ध होगी, सुखी होगी तो परिवार खुशहाल होगा। और ये सिर्फ एक चुनावी घोषणा की नजर से लोग ना देखें। युवाओं के लिए जो पहले उनकी प्रतिबद्धता थी उसमें भी कुछ नए आयाम जोड़े जाएंगे, जिसकी कुछ घोषणा उन्होंने कल की। आने वाले दिनों में व्यापक ब्लूप्रिंट के माध्यम से सारी तैयारी मुकम्मल करने के बाद वो युवाओं के लिए भी अलग से उनकी जो व्यवस्था है, जो मन में है